लेकिन मैं एक चीज ऑन एयर कहना चाहता हूँ, रोहन भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपने एक बार भी उनके बीच में नहीं बोला। मेरे उदयवीर और प्रियंका जी के बीच में बार बार बोलते हैं, ये डिबेट फेयर नहीं हो। नहीं, मैंने बोला उनके बीच में, लेकिन आपके बीच में भी नहीं बोलना चाहता था मैं। बोलिए। नहीं, आप बोल रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं, प्लीज ऐसे मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके सारे सवाल समझ गया, मैं उसका जवाब देगा। सबसे पहली बात, अगर शशि थरूर ने उसका स्वागत किया, ये बात होती है कि ऑपोजिशन में अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू है, एक व्यक्ति ऑपोजिशन को नहीं चलाता। 230 लोग ऑपोजिशन में, 234 240 लोग हैं, सबकी अलग अलग राय हो सकती है। इसी को लोकतंत्र, बेसिक डेमोक्रेसी कहते हैं, जो संविधान सेलिब्रेट करता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरी बात, ये सवाल का उत्तर अब तक नहीं आया क्यों पार्लियामेंट के अंदर संविधान नहीं है। तीसरा, ओम बिरला जी क्यों ऑब्जेक्शन लेते जय संविधान बोलने का, इसका उत्तर नहीं आया। ये बुनियादी सवाल है। क्या एसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसको इशू बनाना चाहिए, रेणुका चौधरी जी को बनाना चाहिए? मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं समझता हूं ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि मीडिया इसको मुद्दा बनाती है, मैं मानता हूं इस बात, लेकिन ये उनका अधिकार है और उस अधिकार के लिए मैं खड़ा हूं। तहसीन, आप मेरी बात सुनेंगे? आप एक लास्ट चीज, तहसीन, आप मेरी बात सुनेंगे? अच्छा, बोल दीजिए। एक लास्ट चीज अपनी बात समाप्त करता, एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता। मैं दोबारा से उस चीज को रिपीट करता हूं, जब उदयवीर जी, प्रियंका जी और मैं बात कर रहे थे, आप हमेशा हमें टोके, लेकिन जब मैंने बात किया मुजरे की, आपने कहा क्यों इस मुद्दे पर जा रहे, आप क्यों इमरजेंसी पे जा रहे, इसका आप जवाब दीजिए। कहीं सोचना चाहिए कि 2 साल से जो इमरजेंसी हुई इंदिरा गांधी की बजाय, वो गलत थी। कांग्रेस सपोर्टर होने के नाते में कह सकता हूँ वो गलत थी, कांग्रेस कहती है गलत थी, लेकिन भाजपा में हिम्मत नहीं कहने को 10 साल से अनऑफिशियल इमरजेंसी चल रही है, वो गलत है, वो कहने को अधिकार नहीं है। 2 साल की इमरजेंसी तो समाप्त होगी, 10 साल वाली कब समाप्त होगी, ये सवाल है, और वो समाप्त होगी जब संविधान आएगा पार्लियामेंट में। अब मैं बोलता हूं, हम इमरजेंसी पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इमरजेंसी की बात हो रही है। मैं इमरजेंसी पर इसलिए गया क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र हुआ। मैं इमरजेंसी में इसलिए गया क्योंकि इसी देश की इसी संसद में इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव लाया गया, और उसके बाद जो मौन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद भी खड़े हुए थे। और मैं विपक्ष के एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको 4 उदाहरण दिए। और मेरा एक बुनियादी सवाल जिसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया तहसीन, वो ये है कि अगर संविधान नहीं है तो सेंगोल को हटा के संविधान क्यों रखना है? सेंगोल और संविधान एक साथ क्यों नहीं हो सकते? राजशाही और एक मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाइए, आपसे नहीं, तहसीन से सवाल है। ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी से बोलिए, किरण रिजिजू जी जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, बोलिए इसमें डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ऑपोजिशन की भी राय लीजिए। जवाब दीजिए रोहन गुप्ता, अपोजिशन का जवाब, अपोजिशन की राय लेंगे। ओके, डिस्कशन क्यों नहीं हो सकता? ओके, जवाब दीजिए रोहन गुप्ता, जवाब दीजिए। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है, तहसीन भाई अच्छी तरह अपनी बात रखते हैं, पर मुझे लगता है कि जब जिस जनरली जो उनकी मानसिकता या विचारधारा रहती है, अगर उसकी गलती हो तो उसको स्वीकार करें ना। आज जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो सेंगोल है वो राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं, क्या ये सही बात है? क्या एक बोलते हैं कि नहीं माउंटबेटन ने दिया। आप जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, हमारी जो संस्कृति, उसका तो विरोध मत करिए, आप मुद्दों पे बात कीजिए। जब एक सांसद ने पत्र लिख के कहा है तो उस पर तो डिस्कशन होगा। आप कहते हैं कि नहीं सेंगोल को हटा दीजिए, आप अपना जो सजेशन है रखिए, संविधान रखने के आप सजेशन दीजिए, उसमें कौन ना बोल रहा है, पर नकारात्मकता क्यों? एक अभी प्रियंका भारती जी कहती है दलितों की बात करिए, उनके मुंह में दही जम गया। जो तमिलनाडु में से सेंगोल आया, जहां से संस्कृति का प्रतीक है, वहां 40 दलित मर गए अभी 2 दिन पहले, एक भी जो है इंडी गठबंधन के नेता के मुंह में से एक शब्द नहीं निकला, सबके मुंह में दही जम गया। आप दलित की राजनीति करते हो तो आपका डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब भी आप डिबेट करें एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, विरोध करने के चक्कर में इतना पीछे नहीं चला जाना कि आप देश की संस्कृति का, हमारे आजादी के प्रतीक का, धर्म के प्रतीक का विरोध करते जाएं, फिर डिबेट हो तो बोले नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणी थी, ये तो कोई पॉलिटिकल स्टैंड, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर सांसद ने कुछ बोला है, इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल चीज है, उनको बोलने पर बचना चाहिए, और जो लोग भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं मत बात करिए। ये राजतंत्र का अखिलेश यादव का एक बयान है, उनकी बीच में मत बोले, बीच में मत बोले, एक मिनट, बीच में मत बोले। नहीं रोहन गुप्ता, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आपका हो गया। मैं उदयवीर जी से सवाल पूछ रहा हूं। उदयवीर जी, अखिलेश यादव जी का कल का एक बयान है, सुनेंगे? सुनाऊं आपको? सुनाइए जरा पीसीआर। अखिलेश यादव ने कल अवधेश प्रसाद के लिए किस उपमा का इस्तेमाल किया था, सुनाइए। लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। कितना समाजवादी और नेताजी ने बढ़ाया, बीजेपी ने सुविधाएं कम की, बीजेपी ने जो इनको सम्मान मिलता था उसको कम किया, बढ़ाया नहीं। तो उदयवीर जी, उदाहरण आपको राजवंश के चाहिए, उदाहरण आपके राजाओं महाराजाओं के चाहिए, प्रतीक राजाओं के नहीं चाहिए। ये कैसे भाई? हाँ, नहीं बिल्कुल, अखिलेश जी ने एकदम सही कहा। आज के समय में
चाहे जिस बिरादरी से आते हो, चाहे जिस वर्ग से आते हो, अयोध्या की जनता ने चुना है तो लोकतंत्र का राजा जो कहिए जिसपे शक्ति होती है वो अवधेश प्रसाद ही हैं। लोकतांत्रिक यही तो प्रक्रिया झगड़ा से है चुना हुआ सामाजिक न्याय और सांसद लोकतंत्र लोकसंविधान का का। राजा, लेकिन एक संविधान जो ये न्याय का ताकत प्रतीक देता है, वो राजवंश का संविधान प्रतीक। ये ताकत देता है कि वो राजा वाली सुविधाएं, वो राजा वाला महत्व, वो राजा वाला प्रभुत्व अवधेश प्रसाद पासी समाज में भले पैदा हुए हों, चाहे इतिहास ने कुछ भी उनके साथ किया हो, देश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने उन्हें दिया है। कल उनकी जगह कोई और जीत के आएगा, वो उसका हकदार होगा। अधिकार से इसमें क्या चुन कर कहा? आए हैं, इससे तो मुझे लोकतंत्र लगता है के जनप्रतिनिधि हैं, गौरव जी, राजा मुझे कहां लगता से हैं है सर वो?